हेलो डियर ट्रेडर्स। मैं कुछ दिन के बाद एक 2-3 दिन मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख हम लोग डेट दिए हैं कॉपी ट्रेडिंग का। तो मैं थोड़ा और एक बार मैं सोचा कि थोड़ा एक बार ब्रीफ कर दूं, तो पूरा डिटेल्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ही कहूँगा, जिसके पास जिसको जो है ना कि 20% 30% ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, वो इसमें ज्वाइन ना करे। उसके लिए ये सिस्टम है नहीं। और जिनको सिस्टमेटिक ढंग से, एक ट्रेडर जो ट्रेड करता है सिस्टमेटिक वे, तो वो फॉलो करते हुए हमें ट्रेड करना है। जो जिनको सिस्टमेटिक वे में ट्रेड करना होगा वो बिल्कुल ज्वाइन करें। नहीं तो मैं कुछ बोला और हुआ कुछ, ऐसा तो हम करते नहीं हैं। टेक्निकली फॉल्ट आता है कभी कभी, वो चाहे कहीं पे भी आप करें। खुद आरबीआई बैंक में भी शायद टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। छोड़िए, आरबीआई बैंक में नहीं जाता हूँ मैं, एनएससी की ही बात करता हूँ। एनएससी का भी कभी कभार आप लोग देखे होंगे, पिछले साल सर्वर डाउन था, तो वो टेक्निकल इशू होता है। तो इस सारी चीज़ को अगर इग्नोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सिस्टमेटिक वे में एक ट्रेडिंग सिस्टम जो हम लोग बनाए हैं उसमें किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो जिसके पास ग्रिड ज़्यादा है, नीड ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो वो ट्रेड उसके लिए है ही नहीं। तो ऐसा हम तो नहीं चाहेंगे कि ज्वाइन करें। तो अभी सिस्टम का थोड़ा डिटेल्स और इसका जो बेनिफिट होगा मैं सबके साथ थोड़ा शेयर करूँगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि कॉपी ट्रेडिंग जो भी हम लोग करेंगे उसमें एल्गो भी ऐड रहेगा। एल्गो में जितना भी आप लोग प्रीवियस डेटा भी देख लेंगे, एल्गो मार्केट अच्छा रहता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे ऑप्शन में जो एल्गो होगा। और भी 2-3 एल्गो हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट जिसमें अच्छा आएगा तो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जो है, हम लोग इसमें 3 ग्रुप में डिवाइड कर चुके हैं। एक है इक्विटी कैश का। मैं सबसे पहले सबको कहूँगा कि इक्विटी कैश में ही फोकस करें, ज़्यादा लालच नहीं करना है। सिंपल सी, किसी का अगर कैपिटल 50,000 है, 500 600 मतलब 1% 0.5% ऐसा कुछ प्रॉफिट बहुत ईजिली होता है और बिना टेंशन का होता है। बिजनेस उसी को हम कहेंगे जिसमें क्या है कि सुबह उठ के आपको कुछ ना कुछ आपको मिल जाए, तो वो होता है बिजनेस। दूसरी बात यह है कि लालच करेंगे तो लॉस के अलावा प्रॉफिट होता नहीं है। तो कॉपी ट्रेडिंग में हम लोग 3, एक तो है उसमें एल्गो भी रहेगा और मैनुअल ट्रेड भी रहेगा। दूसरी चीज़ जो है कि 3 ग्रुप में डिवाइड कर चुके हैं। एक है ऑप्शन सेलिंग, जिसमें मिनिमम एक कैपिटल का नेकेट सेलिंग भी अगर करते हैं तो 2.5 लाख रुपये के 2,20,000 के आसपास लगता है। कभी कभी हेजिंग करके भी किया जाएगा, क्योंकि बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा बेनिफिट होता है। तो ऐसे उस दिन हेजिंग करके जो मार्जिन हम लोग का मिलता है वो मिलता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे सीधा कि बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो मार्जिन की सुविधा जो नहीं मिलता है, जिस कारण से हम लोग पर लॉट इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपये ही मान के चलेंगे। देखिए, हेजिंग करके मान लीजिए कि मैं और डिटेल्स में बोल रहा हूँ तो आप लोग समझना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। ऑप्शन सेलिंग में अगर हम लोग 2.5 लाख रुपये जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें नॉर्मल डेज फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो हम लोग शुक्रवार से बुधवार तक, बीच में संडे और सैटरडे आता है, उसको छोड़ के हम लोग 2.5 लाख रुपये में 3 लॉट का ऑप्शन सेट कर सकते हैं। 3 लॉट में हम लोग छोटा छोटा प्रॉफिट भी करेंगे, 10 पॉइंट्स टू 15 पॉइंट्स, तो भी हम लोग एक 1% 2% एक प्रॉफिट में आ सकते हैं। और एक्चुअली मैं भी मोमेंटम ट्रेडर हूँ, तो मोमेंटम ट्रेड तो कैप्चर करना ही है। दूसरी बात ये भी है, जब मार्केट में मोमेंटम होता नहीं है, कोई खास मोमेंटम नहीं मिलता है, तो उस समय 3RDK का जो बेनिफिट है वो हम लोग ले सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में पॉसिबल है। ये सब जो ऑप्शन के बारे में बेसिक जानकारी जिसके पास है उनको क्लियर कट पता है। दूसरी बात है इक्विटी कैश। इक्विटी कैश में जिसको जितना फंड है अपने हिसाब से वो मैनेज कीजिए, क्योंकि इक्विटी कैश में कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड ऐसा चाहिए। अगर 10 क्वांटिटी भी करना है तो अपने अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। तो वो जिसका जितना, मतलब जितना गुड़ उतना मीठा, तो उसमें 0.5% 1% हम लोग डेली बेसिस पे रिस्क रिवार्ड पे काम कर सकते हैं इक्विटी कैश में। तो वो जो अभी पुराने जो ट्रेडर हैं वो लोग, आई होप इक्विटी कैश में जो भी बेनिफिट हुआ है तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास लाइव है, तो और आगे भी करेंगे। दूसरा है ऑप्शन बाई, रिस्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड करते ही लॉस हो जाए। तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे, उसमें हम लोग 1000 पर लॉट के हिसाब से हम लोग रिस्क लेंगे। तो 30K से 40K ज़रूरी है। ये छोटा छोटा कैपिटल लेके ऑप्शन बाई करना बेवकूफ़ के अलावा और कुछ नहीं है। ये आप लोग अगर कोई कर रहा है तो उनके पास मनी मैनेजमेंट का जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है वो बिल्कुल नहीं है। आज कोई भी, कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, किसी को हर महीना 50% या 100% प्रॉफिट नहीं होता है। अगर होता भी होगा तो वो महीना में एक बार कभी हो गया होगा,
लेकिन उसका लॉसेस भी ज़्यादा है। जो भी ऐसे ट्रेड कर रहे हैं आप हिसाब करके देखिए, छोटा छोटा डेली दिन प्रॉफिट कीजिए, हो सके कि ऐसा होता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम एक दिन ट्रेड नहीं हुआ तो हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग मार्केट का मोमेंटम कैप्चर करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन बायर का ये भी होता है कि मोमेंटम चाहिए। तो मैं इस ग्रुप का फिर से एक बार ब्रीफ कर दूंगा। ऑप्शन सेलिंग में हम लोग मोमेंटम भी कैप्चर करेंगे। दूसरा है जब साइडवेज मार्केट भी रहेगा तो भी हम लोग कुछ ना कुछ स्कैल्पिंग हो या छोटा मोटा जो थीटा गेन है उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इक्विटी कैश में मोमेंटम के हिसाब से ही करेंगे, और 0.5% 1% हम लोग डेली बेसिस पे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हम लोग एक होप रख सकते हैं। दूसरी बात है ऑप्शन बाई, ऑफकोर्स मोमेंटम होगा। बृहस्पतिवार के दिन नॉर्मली ट्रेड नहीं होता है क्योंकि मोमेंटम कोई खास नहीं रहता है। 75 लॉट्स होने के बाद ऑप्शन प्रीमियम में बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है, जिस कारण से थोड़ा ऑप्शन से उस दिन दूर रहते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि हफ्ता में 5 दिन चल रहा है, 4 दिन 3 दिन आपका सही से प्रॉफिट कर रहे हैं तो बाकी दिन रिस्क लेने की मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है। मैं रिस्क कम लेता हूँ, छोटा छोटा प्रॉफिट में बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन रेगुलर प्रॉफिट करना है। अच्छा, अभी देखिए मैं कुछ और भी बेसिक कुछ रूल्स रूल्स नहीं, टर्म एंड कंडीशन भी बोल सकते हैं या फिर कुछ तो स्टार्टिंग डेट हम लोग का जो सिस्टम जो हम लोग शुरू करना है वो स्टार्टिंग डेट हम लोग को रख दिया है 10 मई। 25 ट्रेडर्स के साथ शुरू करने वाले थे, तो अभी 2022 के आसपास हुआ है। बाकी के साथ मेरा कांटेक्ट भी नहीं हुआ है, कुछ पर्सनल इशू है फैमिली, तो उस कारण से थोड़ा सा बिजी था। मैं कल से फिर से एक्टिव करूँगा, मतलब 6 तारीख से थोड़ा और भी सबके साथ बातचीत करूँगा। और जिन्होंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद अगर आप चाहें तो फैमिली का एक मेम्बर, एक अकाउंट, एक इन्वेस्टमेंट आप लोग जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। एक अकाउंट मतलब आप एक लाइसेंस परचेस करेंगे तो दूसरा लाइसेंस आपके लिए रहेगा फ्री, वो भी नेक्स्ट मंथ से, इस महीना नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ से। इस महीना हम लोग कोशिश करेंगे कि एडजस्ट करने के लिए एक फ़ी जो होता है वो आप जैसे मैनेज करेंगे, लाइसेंस फ़ी अगर आप लोग ले रहे हैं तो वो देने की ज़रूरत नहीं है, एक आपको फ्री मिलेगा। दूसरी बात है कि जिनके पास अभी फंड नहीं है लेकिन सोच रहे हैं कि क्योंकि अभी हम लोग तो पैसा कम ले रहे हैं, लाइसेंस का फ़ी जो है बहुत कम लिया जा रहा है, तो अगर आपके पास फ़ंड नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेंबरशिप ले लिए आप। फ़ंड जिस दिन ऐड होगा उस दिन से आपके अकाउंट में ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग अपना ड्यूटी हम सिस्टम में जो ड्यूटी है वो हम लोग कर देंगे। जैसे आप लोग फंड उसमें पे इन करेंगे तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रेड होगा। बाकी दिन फंड नहीं रहेगा तो ऑर्डर रिजेक्ट मारेगा, सीधी बात है। 2 महीना बाद हम लोग और भी कर रहे हैं। जो जितने भी मेंबर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए नेटफ्लिक्स का जो होगा वो हम लोग रखेंगे फ्री, कि वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, तो और भी सुविधा हम लोग दे रहे हैं। ये हम लोग 2 महीना बाद, सिस्टम चलने के 2 महीना बाद हम लोग शुरू करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि शुरू में जब हम लोग कर रहे थे तो एक टेंशन रहता था कि फिर से 1 महीना का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ABCD बहुत हमें टाइमिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि एक साथ एक अकाउंट अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 1,500 रुपये पर लाइसेंस के हिसाब से खर्चा हो जाता है। एक अकाउंट अगर हम लोग ऐड करेंगे तो एक साथ हमें क्या करना पड़ता था, 5 या 10 अकाउंट मिनिमम ऐड करना पड़ता था। तो डेट जो होता है कि किसी ने 5 तारीख को ज्वाइन किया, किसी ने 6 तारीख को, 10 तारीख को, ऐसे में थोड़ी दिक्कत होता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि लाइफ टाइम जब मेंबरशिप मिल रहा है तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 साल भर ही मिलेगा, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलने के बाद हमें इस बात का टेंशन नहीं रहेगा कि कल वो इतने दिन को आया, वो इतना दिन को आया, तो हम जब भी मर्जी तभी ऐड कर सकते हैं। लेकिन शुरू में जो ऐड कर रहे हैं तो शुरू में जो ऐड हो रहा है तो उनको तो थोड़ा कम ही हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी ऐड करेंगे 1 अकाउंट या 2 अकाउंट ऐसे करके ऐड करेंगे तो उनका फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। 4,500 से 5,000 फ़ी हम लोग का खर्चा हो जाएगा, तो लाइफ टाइम एक्सेस के लिए उतना चाहिए। तो ये बात है। अभी एक साथ सबका लाइसेंस लाइफ टाइम करवा रहा हूँ तो क्या होता है कि 3,000-3,200 के अंदर हो रहा है। अगर मेंबर्स कम हो रहा है तो हम लोग में भी 500 से 1,000 रुपीज़ और भी ज़्यादा हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर डेट के अंदर सब कुछ ये नहीं हो रहा है तो वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी जितना कोशिश कर रहा हूँ कि और ज़्यादा मेंबर अगर आएगा तो हम लोग जितने भी फ़ी जो भी पे किए हैं वो एक रेशियो के हिसाब से रिफ़ंड भी किया जाएगा। मान लीजिए कि 20 मेंबर ज़्यादा हो गया तो जितने भी एक्सेस हम लोग के पास फंड रहेगा वो बाकी सब के साथ बिल्कुल सेम रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी है हम लोग आगे और भी चर्चा कर लेंगे कि कितना क्या हुआ है। तो अभी जो भी ज्वाइन कर रहे हैं लाइफ टाइम में तो उनको 3202 3202 रुपये में ही हो जाएगा फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट में जब 1-2 करके अकाउंट ऐड होगा तो उसमें 4,500 से 5,000 रुपये पर अकाउंट खर्चा होगा। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो वही 846 रुपीज़ महीना में वो लोग करना पड़ेगा, तो उसमें तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो उसमें थोड़ा, और उसमें ये भी है कि 5 आदमी आएगा, फिर हम लोग एडजस्ट करेंगे, फिर ज्वाइन होगा, ये थोड़ा दिक्कत होता है। तो
मेन समरी जो था हमने बोल दिया है, क्या क्या आप लोग को मिलेगा। 2 महीना के बाद नेटफ्लिक्स का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसमें मूवीज़ वगैरह सब आप लोग देखते हैं वो मिल जाएगा। फैमिली मेम्बर एक अकाउंट आप लोग ऐड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्योंकि उसका जो फ़ी होगा वो हम लोग बेयर करेंगे। दूसरी बात ये है कि जिसका फ़ंड नहीं है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही फ़ंड आप लोग डालेंगे ट्रेड ऑटोमेटिक होता रहेगा, और स्टार्टिंग डेट हम लोग 10 मई को रख चुके हैं, तो उसी दिन हम लोग कोशिश करेंगे काम उसी दिन हो जाए शुरू। फिर हम सबको एक एक बार करके कॉल करेंगे जो भी ज्वाइन कर चुके हैं, और एक कॉन्फर्मेशन के लिए। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए, लालच मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कीजिए। आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, सब खुश रहेगा। और देखिए धीरे धीरे रोम एक दिन में नहीं बना है, उसको टाइम लगा है। और एक बात याद रखिए, जितना गुड़ होता है ना मीठापन उतना ही होता है। तो ये सारी चीज़ बेसिक कॉमन सेंस है, कभी लालच में आके कुछ मत किया कीजिए। बहुत कुछ मिलता है, कुछ मतलब आप टेस्ट मैच के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोबारा।